लोग भारती जी को बहुत मानती है। गुरुजी ये भी आपके वीडियो से हमने देखा था पहली बार। क्या? हमारी बहन डेट कर गई थी सितंबर में। उसके बाद हम बहुत परेशान थे गुरुजी, बहुत इतना परेशान थे ना कि मतलब जैसे हम उसको लेके गए ना एम्स से गए तो सबने ऐसे देखा तो कह दें ये अपनी मर्जी से नहीं मरी है, इसको तो मारा गया है। उसके बाद जैसे हम उसका सब करके उसके बाद गुरुजी हम ना बहुत परेशान थे। मतलब हमने कभी सोचा नहीं, 5 महीने में उसका ऐसा हाल हो गया था जैसे हम कभी सोचे नहीं थे। हम महीने महीने एम्स में पड़े रहते थे। एम्स में महीने 2-2 महीने सफदरजंग, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा गुरुजी। एम्स सफदरजंग में जहाँ किसी ने वही रहते थे। हमारी मम्मी ऐसी है, इनको घर छोड़ देते थे, छोटी बहन है, ये रहते थे हॉस्पिटल में ले लेके घूमते रहते थे। डॉक्टर कहते थे इसे दिक्कत क्या है, मैं क्या देखूं इसे। डॉक्टर इतना हमें झाड़ता था, इनको बोलता था तो बाप यहाँ क्यों लेके आया इसे, जब ये खत्म हो गई जब लेके आया। हम कुछ नहीं बोलते थे, वो चेक करता था, कोई बीमारी नहीं निकलती थी। उसके बाद जैसे तैसे लेके गए, फिर उसकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर हम रात को लेके भगे, रात को लेके डॉक्टर ने उसे सुई दिया, उसे आराम हो गया। सुबह उसने हम बीके में लेके गए, उसने रेफर कर दिया एम्स के लिए। हम फिर एम्स से लेके वहाँ गए, मैं उसे एम्बुलेंस से लेके गए एम्स। जैसे जैसे गए रात को 3 बजे उसका नंबर आया, 3 बजे नंबर आया। उसके बाद वो बहुत परेशान थे, उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया। 5 महीने में ये दिक्कत? 5 महीने में गुरुजी सब खत्म हो गया हमारा। 5 महीने में खत्म, मई से शुरू हुआ। तो क्या हुआ उस गुड़िया का? उसे डॉक्टर ने बोला लास्ट में? हाँ गुरुजी लास्ट में से मना कर दिया, इसका है आपको आंख में लड़की नहीं, ये खत्म हो गई गुरुजी। जब उसे को तुम लेके आए ना एम्स से तो सबने उसका चेहरा बोला, चेहरा खोलो, देखते ही बोल दिया ये मरी नहीं है, इसको मारा गया है। उसके बाद गुरुजी हम बहुत परेशान थे, और ये बिस्तर पे पड़ी है, हम उसको करके आए, ये ऐसा लग रहा है कि इसी की बारी है। बिस्तर पे पड़े रहते थे, फिर हम बहुत परेशान थे। जैसे तैसे उसका काम किया करके, किसी ने बोला कि हम वहाँ दिखा देंगे। हम फिर गए, फिर सबने यही बताया, उसके मुंह से उसने खून फेंक के मरी थी, हमने नहीं देखा था गुरुजी। तुम्हारे साथ क्या दिक्कत होनी शुरू हो गई? तो दिक्कत ये है कि ये भी बीमार होने लगी। फिर सबने बोला कि तुम फिर कि ये मारी गई है, कि ये ना बहुत परेशान करेगी, तुम्हें दिखा देंगे हम। फिर उन्होंने हमें दिखाने लगे, फिर हम ना बहुत परेशान हो गए। फिर सब कोई किसी के पास जाते, कोई बोलता 1 लाख रुपए लूंगा, मैं ना ठीक कर दूंगा। भगत ने बोला हाँ, तुम्हारे घर में ऐसे है वैसे है, तंत्र बताया। हाँ ऐसे बताया। और फिर उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए। फिर एक जगह गए तो वो बोलता 25,000 रुपए लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर हम गांव चले गए, ऐसे हम बहुत परेशान हो गए। फिर एक दीदी ने बोला तू ना सब छोड़ दे, तू भोले तू सब छोड़ दे। फिर मैं ऐसे जल चढ़ाने लगी। उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। फिर मैं मंदिर से आई, मैं भोलेनाथ को बोल के, मैंने कहा कि गुरु पिता आप ही हमें रास्ता दिखाओगे, और हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं जैसे आई, फोन उठाई, वैसे ही आपकी वीडियो सामने आ गई। किसी जाड़ा धाम में ये थी लोग भारती बाबा, यहाँ जाओ। बाबा त्रिलोक भारती। फिर गुरुजी हम 2-3 दिन के बाद वहाँ चले गए, सजाड़ा चले गए। उसके बाद हम आज हैं और वो है। अब वहाँ से जाके हमें बहुत आराम मिला गुरुजी, बहुत आराम। और हमें आप हमारे ऐसे गुरु भगवान मिले, ये धाम मिला, हमें बहुत खुशी है। आज हम उनसे जीवित हैं, आज सभी लोग। चलो बहुत। तो धाम से तुम्हें कुछ लगता है कि कुछ है? बहुत कुछ लगता है गुरुजी, है नहीं, बहुत कुछ लगता है। हम जब से यहाँ जुड़े हैं ना, ऐसे दिमागी टेंशन रहता था, हम क्या करें नहीं करें, इसको छोड़ के अकेले कहाँ जाए। अब छोड़ के कहीं चले जाते हैं, ये सब उठ के सब्जी भी काट लेती है, कुछ कर लेती है, कुछ इतनी खुशी मिलती है ना, ये सही कह रही है बेटी, बता नहीं सकते। वैसे मैंने एक चीज देखा है, इनके लगातार हवन में हो रहे हैं, लगातार जैसे ये हाजिरी में आते हैं हर बार, ऐसे ये भी आते हैं बिना कुछ कहे, इनको आना है। हम ये नहीं चाहते हम 2 लोगों को खो दिया। हमने अपने पापा को 12 साल दवाई कराई, उन्हें भी पैरालाइज था, 12 साल दवाई कराई, उनकी भी कोई वो नहीं थी। लास्ट में वो भी ना, जब उनके प्राण निकलने वाले थे ना, जब वो कह रहे मेरे पेट में बहुत दर्द है, और ऐसे बोलते बोलते वो भी चले गए। तंत्र यही होता है, जब तंत्र होता है ना किसी पे। मेरी बहन ने यही कहते लास्ट में 5 महीने में सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। और आज इनको ना धाम आने की और हवन करने की महत्वता पता है। गुरुजी हम जानते हैं कितनी तकलीफ हमने देखी, फिर नजर हम खोना नहीं चाहते किसी को भी, इसलिए हम हमेशा आएंगे और हमेशा आते रहेंगे। और ये हर बार आते हैं, ये नहीं आई थी एक बार, ये आया था, हर बार आती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ कोई लालच हो, आएंगे और अपना बैठेंगे, झाड़ा लगवाएंगे, चले जाएंगे। चलो बाबा जी कृपा करा। अम्मा रोना नहीं है।